हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूं। मैं बात करूंगा यहाँ पे मार्केट अपडेट्स के बारे में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे के लिए। अभी हम एक बार स्कोर रिव्यू करेंगे वीकेंड के दौरान जो भी घटनाएं होती है। मार्केट आजकल घटनाएं फैक्टर इन नहीं करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके से न्यूज इवेंट्स आता है, किस तरीके से सेंटिमेंट इंप्रूव होता है या खराब होता है, तो उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन चार्ट, तो यहाँ पे एचडीएफसी ट्विंस और टाटा स्टील ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे, ये दो तीन। टाटा स्टील ये जो पूरे मेटल स्टॉक में है, ये बहुत बड़ा मेल्टअप चल रहा है और मेरे हिसाब से ऐसा जब भी किसी भी स्टॉक में हुआ है, अगले 2-3 महीने तक जो भी अब घुस रहे हैं उनको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और यहाँ से स्टॉक कम से कम 15 to 20% नीचे एक बार जाके सेटल होगा। रिलायंस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पूरी रैली जो 7500 से आई थी उसका लीडर रहा है वो, और जिस तरीके से ऊपर जा रहा था लोग 3000 तक की बातें करने लगे थे 2300 पे। और आज आप देख सकते हैं कि नवंबर से लेके अभी तक आप 2300 दोबारा नहीं गए और आप पड़े हुए हो वहीं 1800-1900 के आसपास या 2000 के आसपास। तो ये दिखाता है कि जब भी मार्केट बहुत जल्दी अपने टेक्निकल्स को पीछे छोड़ते हुए बस पागल की तरह चेस किया जाता है, जिसको मेल्टअप भी कहते हैं, तो जब गिरता है तो भी उसी तरीके से गिरता है। रीजंस उसको मिल जाएंगे आने वाले समय में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टाटा स्टील के लिए यही है मेरा एस्टिमेट कि इसको एक बार 1000 और 950 के आसपास आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जो लोग चेस कर रहे हैं उनके लिए बस एक ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको डिसीजन अपने बेस पे लेना है, मेरे व्यू पे नहीं लेना है। मैं बस अपना जो एक्सपीरियंस बेस पे, तो आप एक बार जाइए रिलायंस का चार्ट देखिए और टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए। आप जाके एक बार एसबीआई का चार्ट देखिए। जो लोग 420 पे घुसे हुए हैं उनका प्राइस अभी तक नहीं आया है। टाटा मोटर में जो 340-350 पे घुसे हुए हैं जो हाईएस्ट पॉइंट पे, उनका प्राइस अभी नहीं आ पा रहा है। मार्केट रैली कर रहा है फिर भी टाटा मोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो एक जो ये बहुत बड़ा मोमेंटम आता है उसके बाद कई महीनों तक स्टॉक हिलना डुलना बंद कर देता है। तो वो अगले 2-3 महीने मेटल के लिए हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में कि क्या आज का मार्केट को देख के आपको क्या लगता है। यहाँ पे ओवरऑल देखिए मिक्स्ड है। कुछ बैंक्स ऊपर हैं, कुछ बैंक्स नीचे हैं। आईटी में भी सेम है और ऑटो में भी सेम है। तो ओवरऑल आज के डे में अगर आप बोलो तो कुछ नहीं, मार्केट को होल्ड करने की आज भी कोशिश की गई। एचडीएफसी के रिजल्ट में एनपीएज एक बहुत बड़ा हाईलाइट है जिसको न्यूज में नहीं चलाया गया, सिर्फ प्रॉफिट को चलाया गया। तो आप वो देख सकते हैं, खुद रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट सेम है। सेम इनकम में आप क्या पॉजिटिव ढूंढोगे, और ये पहले का डेटा है। जो अब आएगा डेटा उसमें प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ कि लोग पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल कुछ चार्ट्स हैं, ग्लोबल क्या चल रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी जरूर करिए अपने दोस्तों से। अब हम बात कर लेते हैं यूएस मार्केट के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस फ्यूचर ओवरऑल ये जो आप देख सकते हैं टेक ये नीचे था और जो US30 था ये ऊपर था। लेकिन अभी क्या है, यूएस में जॉब्स डेटा आया है। महीने के पहले फ्राइडे को जॉब का डेटा आता है, जो पिछले महीने कितनी नौकरियां ऐड हुई, कितने जॉब्स ऐड हुए। तो उसमें जो एस्टिमेट था ऑलमोस्ट 10 लाख जॉब का था, जिसमें अभी सिर्फ 2.5 लाख 2.6 लाख जॉब एडिशन हुआ है, जो कि काफी बुरा डेटा है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मार्केट टोटली लिक्विडेटेड ड्रिवन है। एक बहुत बड़ा जो प्राइवेट फंड था आर्केगॉस करके, $20 बिलियन बंदे का साफ हो गया। कितने सारे टॉप बैंक्स को 5-5, 6-6 बिलियन, 5-5, 10-10 बिलियंस का लॉस लगा है। नोमुरा है, आप गोल्डमैन सैक्स है, आपका क्रेडिट स्विस को बहुत तगड़ा लगा है। तो बहुत सारों को लगा, लेकिन बिल्कुल शांति है मार्केट में और उस बात को दबा दिया गया। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट्स आर टू मच फोकस्ड ऑन मार्केट्स, और मार्केट ही सब कुछ हो चुका है गवर्नमेंट्स के लिए, नॉट पीपल। दैट्स व्हाट इट इज वेरी क्लियरली विजिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यूएस फ्यूचर थोड़ा सा है वॉलेटाइल, और मुझे लगता है कि आज जो जॉब का डेटा है उस पर रिएक्ट कर सकता है, और इस जॉब के डेटा पे मंडे को एशियन मार्केट्स भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ी सी नजर रखिएगा। ओवरऑल गोल्ड का चार्ट में हाईलाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो ये ओवरऑल पिछले 3-4 साल का जो भी आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं, उसमें जो भी अभी इवेंट्स हुए हैं वो दिखा रहा हूं, और उसके बाद जो भी टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी बात करूंगा। तो आपके कई सपोर्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम जहां पे हैं वो है 33,700। तो अभी राइट नाउ अगर कहीं भी फॉल वॉल कुछ आता है तो वो 33,700 पे उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। जो अगला सपोर्ट आएगा अगर हम यहीं से अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 33,200। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार भी शार्प फॉल आया उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट।
मार्केट ने। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि रैली स्टीप हो रही है, एक बड़ा करेक्शन का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। जब भी यूफोरिक होता है मार्केट तो उसके बाद जो करेक्शन है वो भी स्टीप होते हैं, क्योंकि उसकी पहले की रैली भी स्टीप थी और बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, उनकी पोजीशन नहीं, उनको प्राइस नहीं मिलता है, धीरे धीरे वो एग्जिट करते हैं, मार्केट स्लाइड होता है। तो ये चीज यूएस मार्केट में अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में बन सकती है सिचुएशन। तो इस पे बहुत क्लोज नजर आपको रखना है और आपको सपोर्ट लेवल्स मैंने बता दिए हैं तो उस पर नजर रखिएगा। अगला जो एक इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को क्रेज रहता है। अगर आपको याद है तो मैं 1720 1730 के आसपास मैंने लगातार यही कहा था, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि गोल्ड यहाँ पे खरीदना है। 1730 पे मैंने बनाया था और उसके बाद 1700 भी गया था, 1690 भी गया था, $30-40 नीचे गया था, लेकिन अभी 1840 पे है राइट नाउ गोल्ड। और मेरे हिसाब से गोल्ड में ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट कहां तक कंटिन्यू रह सकता है आपको मैं टारगेट इमीडिएटली बता सकता हूँ। 1856 इसका टारगेट दिखता है चार्ट्स के हिसाब से। अगर कोई करेक्शन आता है तो आपको 1800 के लेवल पे फिर से बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो ये आपको गोल्ड के लिए ध्यान रखना है। ओवरऑल गोल्ड में अच्छा खासा ब्रेकआउट लग रहा है और ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये आगे रिएक्ट करेगा। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट है, ये जो आप देख सकते हैं ये एरिया ब्रेकआउट है। तो अगर इसके ऊपर ही रहता है तो 1850 1860 तक जा सकता है इमीडिएटली 1-2 दिन में। तो ये गोल्ड का व्यू था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी देखिए, मैंने कल भी एक चार्ट बनाया था, तो बहुत सारे लोग गाना बजाना करते रहते हैं। मेरा व्यू ये है सिंपल कि आप लाइन देखिए, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, ब्रेक कर जाए तो हम उसके ऊपर रहेंगे। आज हमने गैप अप किया, हम पूरे दिन वहीं पर रहे, कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगर कोई सोचता है कि गैप अप के बाद उसने कुछ कमा लिया होगा तो उसको कुछ नहीं मिला, ढेला भी नहीं मिला होगा। एक आध सेक्टर में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया था स्टील में, उसके अलावा पूरे मार्केट में जो इंडेक्स पे काम करते हैं उनको पता है कि कुछ नहीं मिला आज। तो कुल मिला के हम जाके सपोर्ट पे ही बैठे हुए हैं। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम गैप अप खोलते हैं, पॉजिटिविटी आती है, तो हमारा रेजिस्टेंस है 960। और अगर हम वापस से इस बेल्ट के नीचे आ जाते हैं 14720 के नीचे, तो हम वापस से नीचे की तरफ बढ़ चलेंगे सपोर्ट टेस्ट करने के लिए 550 के एरिया में। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है सिंपल। आप देखिए कि अगर गैप अप मिल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है। गैप अप में आपको अगर पता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लपेटे गए थे और फिर यहां से हम कहां तक आए हैं, 420 तक आए हैं। तो यहाँ पे मत फंसिएगा, बस इतना ही कहूंगा। उस एक्सपायरी में भी मैंने यही कहा था और एक बार मतलब हमने तो खुद लिया था पोजीशन, यहां से हमने लॉन्ग किया था और खुलते ही हमने शॉर्ट भी किया था, एग्जिट करके हमने कॉल सेल किया था। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आएगी 950 960 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाने की बहुत बेहतरीन आपको सिचुएशन मिलेगी। और अगर आपको इस एरिया में वापस डिप मिलता है और फिर से आपको दिखता है कि यार रिकवरी आ रही है और वापस हम 770 780 के ऊपर निकल जाते हैं, तो एक अपसाइड का बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। तो डिप में बाय करना है, छोटा डिप मिले तो बाय करना है, बड़ा डिप मिले तो वेट करना है, अगर गैप अप मिले तो सेल करना है, और बहुत बड़ा गैप डाउन मिले और हम 550 के आसपास हैं तो आपको वहां पे शॉर्ट पोजीशन है तो निकल जाइए, और अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं। निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफी होगा। अब जो अगला है वो है आपका बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आज कोई खास मूवमेंट नहीं रहा, हमने पूरे दिन एक ही रेंज में समय बर्बाद किया। एक्चुअली हाई से हम गिरे हैं लेकिन इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ओवरऑल इनडिसाइसिव है और आप देख सकते हैं हम इस पूरे एरिया के बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के मूड में है इमीडिएटली, और आपका जो आज का लो है अप्रोक्सीमेटली 750 के आसपास, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मेरे हिसाब से फिर से हम डाउन साइड देख सकते हैं 32,000 की तरफ। दूसरी चीज है, अगर किसी भी केस में आपको 33,000 ब्रेकआउट हो, लेकिन 33,000 पे सेलिंग काफी आ रही है और 33,000 अगर ब्रेकआउट हो तो आप, क्योंकि देखिए 33,200 आज हम गए थे, वहां से हम गिरे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ओवरऑल बहुत बड़ा गैप अप मिल रहा है तो सेलिंग आ रही है। अगर मुझे लगता है छोटा गैप अप हो तो एक बार हम दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करने जा सकते हैं। तो बड़ा गैप अप मिले तो फिर आप छोड़ दीजिए, अगर छोटा गैप अप मिले तो एक बार कोशिश कर सकते हैं 33,250 के लिए ऑलमोस्ट 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। और अगर ये एरिया भी टूट जाए 33,200, फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा 33,600 का होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है बैंक निफ्टी के लिए, और शॉर्ट पोजीशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब जो अगला इंडेक्स है वो है आईटी। तो आईटी में आपने अगर कल का वीडियो देखा था जो मैंने बनाया था, आपको यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है मैंने ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने यही बात की थी कि जो एरिया है, इस एरिया में लाइन आते आते ये एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। तो आज हमने गैप अप में ओपनिंग दी, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत रुक जाता है। देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पहले एक अपसाइड दिया, फिर एक डिप दिया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर फेल हुआ, फिर फाइनली गिरा। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, एक अटेम्प्ट इसने शुरू में किया, दोबारा ऊपर गया,
फिर वापस नीचे आया, तो 2 बार टेस्ट किया है, फेलियर है। अगर दोबारा से ये फेलियर देता है तो आपका जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो 26,180 होगा CNXIT के लिए। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 0.5% और गिरे और फिर गिरता रहे तो आपका ये ब्रेकडाउन पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन 25,700, मतलब करीब करीब 2% का फॉल आ सकता है। और अगर आपको आज का हाई टूट जाता है 26,400 के ऊपर तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आपके अगले टारगेट्स आएंगे करीब 26,750 के आसपास, तो 2% अप्रोक्सीमेटली अपसाइड भी आपको यहाँ मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी थी इस स्टॉक के बारे में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक में, जो ये है अपना ICICI बैंक। अब ICICI बैंक में क्या है, मोमेंटम नहीं समझ में आ रहा। देखिए बैंकिंग सेक्टर में अभी तक मोमेंटम आ जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी सबको पता है, दुनिया को पता है। जो चेस करने वाले हैं शायद उनको पता नहीं है, बिकॉज पैसा बहुत ज्यादा है और पैसा कहीं और लगा नहीं सकते, तो मार्केट में डालना है। लेकिन मार्केट में वो वहां पैसे डाल रहे हैं जहां पे हल्ला है। हल्ला है मेटल में, हल्ला है IT में, कभी कभी हल्ला हो जाता है। तो अभी राइट नाउ बैंकिंग से लोग समझ रहे हैं कि बैंकिंग से दूर रहना बेटर है। तो मेरा क्या कहना है, यहाँ पे हमने पहला टॉप देखा, ठीक है, ये पहला टॉप हमने देखा। अब अगर ये दूसरा टॉप निकला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट के लिए। और उसका कौन सा एरिया है जहां पे हम ये डिसीजन लें कि हाँ चलो भाई अब लगता है ऊपर नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये एक एरिया आपके लिए सेफ्टी के लिए होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 585। तो जब तक 585 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग में डिप में बाउंस आपको उम्मीद रहेगी। और अगर ये एरिया टूट जाए, ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ, 587 585 टूट जाए तो आप फिर देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग में जो रियलिटी चेक है वो आपको दोबारा से इस एरिया तक 500 के एरिया तक जाएगा। लेकिन उसका जो टर्निंग पॉइंट और डिसीजन पॉइंट है वो 585 के नीचे ही आएगा, अभी नहीं। फिलहाल के लिए ये न्यूट्रल है, इसमें आप बहुत ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद ना करें। ऑप्शन सेलिंग करके गेम कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज बहुत मूवमेंट यहाँ पे होने की उम्मीद मुझे नहीं दिखती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है ICICI बैंक में। उसके अलावा एक और थकेला स्टॉक है जिसका नाम है टाटा मोटर। ये बहुत लोगों की दिलों की धड़कन बना हुआ था। तो अभी टाटा मोटर देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल पे टिका हुआ है, 300। अगर ये 300 के ऊपर ही टिका रहता है तो हो सकता है धीरे धीरे कछुए की तरह उड़े धीरे धीरे और फिर एक फ्लाइंग किक मारे ऊपर की तरफ, हो सकता है। लेकिन नॉर्मली टाटा मोटर का जो नेचर है आप देख सकते हैं, छोटे स्विंग नहीं मारता, ये बड़े स्विंग मारता है। तो ये छोटे एरिया में कंसोलिडेशन, ये तो नहीं है कहीं ये बहुत दिन तक अब यहीं पे ऐसे ही पड़ा रहेगा और आप लेते जाओगे। और हो सकता है कि अगर रियलिटी में आपके डेटा अभी भी खराब आए तो हो सकता है नीचे की तरफ भी थोड़ा चला जाए। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर अभी बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देगा, तो इससे थोड़ी सी अगर आप मोमेंटम चाहते हैं तो दूर रहिए। यही मेरे स्टॉक से आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।